हाँ हेलो बच्चों। आज जो है क्लास नाइन्थ के टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा और मैंने नेक्स्ट टॉपिक को जो है मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ाया, जिसमें पहला फार्मूला जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। नोट डाल करके उसी के आगे कंटिन्यू लिखेंगे। नोट डालिए। नोट में फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो इन दिस कंडीशन देन u इक्वल टू क्या होगा, जीरो। याद रखिएगा, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में यह कहता है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो u की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दूसरा है कि इफ बॉडी फाइनली स्टॉप, इफ बॉडी फाइनली स्टॉप, इफ बॉडी फाइनली स्टॉप्स देन उस कंडीशन में v इक्वल टू जीरो होगा। याद रखिएगा, अगर कहता है कि आफ्टर सम टाइम बॉडी फाइनली स्टॉप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि बॉडी इज ड्रॉप्ड, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, अगर कोई बॉडी ड्रॉप्ड हो रहा है, गिर रहा है, तो उस कंडीशन में भी u इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, इसको ध्यान देंगे। फोर्थ पार्ट ये है कि व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज देन एक्सलेशन टेक पॉजिटिव, व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेस देन, ए मतलब एक्सलेशन टेक पॉजिटिव, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर बॉडी स्पीड में है, बॉडी लगातार उसकी इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में एक्सलेशन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। उसके बाद व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज देन ए टेक निगेटिव। क्लियर हुई इतनी बात बच्चों? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे इस चैप्टर का। पहला क्या है कि इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो उस कंडीशन में u की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे। इफ बॉडी फाइनली स्टॉप्स देन v इक्वल टू जीरो। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, u इक्वल टू जीरो। व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज देन ए टेक पॉजिटिव, अगर स्पीड लगातार बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे। व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस देन ए टेक निगेटिव, और अगर स्पीड जो है लगातार यहां पर जो है डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, देखिए। क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चन ये है कि अ बस accelerates uniformly from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour, 18 kilometer per hour, 36 kilometer per hour in 10 seconds. Calculate the एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या गिवन है, अब बस एक्सलेट यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर टू नथिंग, यानी u की वैल्यू दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 इंटू 5/18, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कई बार मैं बता चुका हूं। और v की वैल्यू जो है 36
किलोमीटर पर आवर है, तो 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, टी का मतलब कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया, टी का मतलब 10 सेकंड हो गया। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू सॉल्व। तो सोल्यूशन हमारा ये कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगा देंगे, वेरी सिंपल। v इक्वल टू क्या लगा देंगे बच्चों, u प्लस ए टी लगा देंगे। अब v की वैल्यू आप देखेंगे तो 10 है, u की वैल्यू जो है 5 है, प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता 10, ये हो गया। इधर आ जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 10 इंटू ए। ओके, ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 5/10 विच आर इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉज करके नोट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, मैं लिख रहा हूं, a bus is moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, a bus is moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। it comes to rest in 3 seconds, come to rest in 3 seconds on the acceleration, sorry, on the application, acceleration is application, on the application of brakes, application of brakes, find the retardation comma assuming it to be यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, अब देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या है गिवन, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं कि अब बस इज मूविंग विद स्पीड कहेगा तो यू दिया है बच्चों, वही 18 किलोमीटर पर आवर, सीधे बदल देंगे, 18/5/18 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, अब इट कम टू रेस्ट का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, कितने टाइम में रेस्ट होता है, 3 सेकंड में रेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है एप्लीकेशन फाइंड द रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एज्यूमिंग इट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहली बार सोल्यूशन हम लोग का फार्मूला वही लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5 प्लस a की वैल्यू पता करना है, t की वैल्यू 3 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो a इक्वल टू होगा -5/3 हो जाएगा। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट रिटार्डेशन टेक्स प्लेस। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब ब्रेक लगाएगा, ठीक है, तो बस क्या करेगा, रुकेगा। जब रुकेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब क्या, रिटार्डेशन हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.67 माइनस में आएगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -1.67, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सप्रेशन। पॉज करके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a boy attains a velocity
36 किलोमीटर पर आवर after accelerating uniformly from rest in 5 seconds. Find the distance traveled. चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं गिवन। अब बॉयज अटेन द वेलोसिटी, अटेन मतलब वेलोसिटी मतलब यू दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18, 1 टाइम 2 टाइम, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एक्सलेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। एक मिनट, अटेन्स वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दिया है, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी दिया है यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जा रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। गुड, इस क्वेश्चन में यही दिया है, फिर से देख लीजिए। सही है। इन t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमसे पूछ रहा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में ध्यान देंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में ये करते हैं कि क्वेश्चन में फार्मूला हमारा कौन सा अप्लाई होगा। देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रट सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे उसको कभी साथ। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे बी, यू और टी दिया है और हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करने के दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, या इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तीसरा फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है बच्चों कि हमको एक्सेलरेशन नहीं पता है। देखिए, लास्ट के दोनों फार्मूलों में या लास्ट के तीनों फार्मूलों में एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमको एक्सेलरेशन की दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला लगा दीजिए, पहला फार्मूला लगा दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दीजिए। v की वैल्यू हो गया 10, u की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन पता करना, t का मतलब 5 हो गया बच्चों। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 10/5 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपने एक्सेलरेशन को अटेंड कर लिया। आप इधर आइए, एक्सेलरेशन हो गया, आप लगा दीजिए सेकंड फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ मतलब 1/2। तो यस, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है। टी की वैल्यू कितना है, 5, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना आपके सामने 2, टी का मतलब कितना सेकंड 5, 5 का होल स्क्वायर बच्चों, ये कैंसिल हो गया। तो यस इक्वल टू 5 5 जा 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। अ कार इज मूविंग एट अ रेस्ट, देखिए अ कार इज मूविंग एट अ रेस्ट, कार इज मूविंग एट अ रेस्ट, एक मिनट, कार इज मूविंग एट अ रेस्ट नहीं, एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इट स्टार्ट रिटार्डिंग, इट स्टार्ट रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and comes to rest, find the distance
ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ कार इज मूविंग एट ए स्पीड या विद स्पीड कहेगा, समझो यू दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 वही 5/18 कर देंगे, कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। इट स्टार्ट रिटार्डिंग एट, रिटार्डिंग माने माइनस, रिटार्ड हो रहा है ना, रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डिंग कहेगा, एक्सेलेरेट कहेगा तो प्लस, रिटार्डिंग कहेगा माइनस। एंड कम टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को वही बच्चों एक्सेलेरेशन दिया ही है आपको, हमको टाइम फाइंड करना है। अगर टाइम नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते। टाइम के लिए फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए v का मतलब 0 बच्चों, u का मतलब 5, ये प्लस माइनस माइनस, एक्सेलेरेशन का मतलब 1, t आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकंड हो गया। t इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकंड हो गया, ठीक है। अब मोशन ऑफ इक्वेशन का फार्मूला लगा दीजिए सेकंड, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू यू का मतलब 5, टी का मतलब टी यहां हमको 5 पता है, माइनस हाफ 1, टी का मतलब 5 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये बच्चों हो गया यस इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस ये हो जाएगा 25/2, इसको कैंसिल कर दिया 12.5 आया, और ये भी आपका कितना हो गया 12.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, मुझको पता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा देखते हैं हम लोग। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied, brakes are applied so as to produce a uniformly, uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far will the train go before it is brought rest, BROUGST, brought to rest. A train is traveling at a speed मतलब u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 इंटू 5/18, 5 हो गया, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक आर अप्लाइड एंड यूनिफॉर्म एक्सेल, ब्रेक आर अप्लाइड। उसके बाद कह रहा फाइंड हाउ विल द ट्रेन बिफोर ब्रॉट टू रेस्ट, कितने डिस्टेंस में जाकर के रुकेगा जरूर। तो यहां पर ब्रेक अप्लाई किया, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको फिर वही चीज है, सोल्यूशन में हम लोग को टाइम फाइंड कर लेना है। फाइंड क्या है, b इक्वल टू यू प्लस क्या करेंगे 80, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू होगा 25 माइनस
ए की वैल्यू हो गया 0.5 इंटू टी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब देखिए यहां पे बच्चों ध्यान से देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बच्चों 25 अपॉन 0.5 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25 यानी टी इक्वल टू 50 सेकेंड। सॉरी, तो टी इक्वल टू 50 सेकेंड फार्मूला लगा देंगे, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको लगा देंगे। तो यस इक्वल टू u की वैल्यू कितना हो गया आपका बच्चों 25, t की वैल्यू हो गया 50 प्लस हाफ a की वैल्यू कितना हो गया माइनस में आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, हाफ माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा इंटू और टी स्क्वायर आपका देखिए टाइम कितना दिया 50 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 50 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब यहां देखिए, इधर आइए, यहां पे क्या करेंगे, यस इक्वल टू 1250 माइनस, अब यहां पे कैंसिल करेंगे, यहां पे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2500 आ जाएगा, है 2500 आ जाएगा, बात समझ, कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, ठीक है 25। इसको ऐसा करते हैं, एक स्टेप में और बढ़ जाता हूं ताकि आपको मैं और डिटेलिंग से बता सकूं। एक मिनट रुक जाइए, जितना पॉज करके आप लोग नोट करिए। चलिए यहां देखिए, इसको मैं पेपर सॉल्व कर देता हूं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया। देखिए, तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों, ये 25 हो गया, टी की वैल्यू आपका 50 हो गया, माइनस हाफ, तो 125 आ जाएगा, देखिए 1250 आ जाएगा, ये आएगा, 0 हो गया, माइनस हाफ इंटू 0.5 इंटू 2500, 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1250, ठीक है, ये आ जाएगा 250 माइनस 0 सेटिस्फाइड हो जाएगा, 625 आएगा, कितना आएगा माइनस करने पर कितना आ जाएगा बच्चों 625, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी आएगा 625, डिस्टेंस है तो इतनी मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देख, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज इसका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल समझ में, हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने करा दिया। तो बेटा न्यूमेरिकल का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल को यहाँ पे कंसीडर करा दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको नोट कर लेंगे पास करके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चल हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जरा ध्यान से, इसका डिफिनेशन तो हायर क्लास में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मिलेगा, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड की बात है तो मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूं तब आपको लिखवा दूंगा। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि यहां पर बच्चों स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, यहां पर इसका डायरेक्शन आपने बनाया, इधर चला गया, यहां पहुंचा पार्टिकल इधर डायरेक्शन, यहां पहुंचा पार्टिकल इधर डायरेक्शन, तो इस तरीके से बार बार इसका डायरेक्शन क्या हो रहा, बदल रहा है। लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो सर्कुलर फॉर्म बन ही नहीं पाएगा, बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसमें सबसे मूल बात यह है कि कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, सॉरी स्पीड जो होता है कांस्टेंट होना चाहिए। और वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं तो वेलोसिटी में दो बातें आती है, डायरेक्शन की बात आती है और एक उसके क्या आती है, मैग्नीट्यूड की बात आती है। तो इसका मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी तो बदल रही है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर चला गया, इसका डायरेक्शन इधर चला गया, इसका डायरेक्शन इधर गया,
लेकिन हम कह सकते हैं स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो हम वेलोसिटी की बात यहां नहीं लेंगे, केवल स्पीड की बात को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये डायग्राम बना लेंगे और स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ circular path, when a particle moves in a circular path with constant speed, comma, its motion is called uniform circular motion। इसमें यहां पे इसको भी ये लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये। क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लाइन चेंज करिए, लिखिए इफ द रेडियस ऑफ द सरकमफ्रेंस of the circle, ब्रैकेट में लिखिए 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे 2, ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखिए 2 पाई आर, फुल स्टॉप। इफ टी, स्मॉल टी लिखिए, स्मॉल टी is the time taken for completing one round, and if v, small v is the constant speed with which the body is moving, then ये क्या होगा, v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, v इक्वल टू 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये स्पीड आपका कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग डालिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जैसे मान लीजिए यार कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके से सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये इसका वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। ये वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी, ये वेक्टर लगा दिया क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है बच्चों, इस सर्किल के सेंटर की तरफ क्या होता है, एक फोर्स एक्ट होता है। सर्कुलर पाथ करते हुए पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये पार्टिकल का मास क्या है बच्चों, ये m है। ये जो पार्टिकल है उसका मास क्या है, m है। तो यहां पर जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास आपका बच्चों m हो गया,
सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन ए होता है। और इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे बच्चों, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, बिकॉज ऑफ ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का फार्मूला होता है। तो अब फार्मूला हम लोग का मेन जो बना सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है और ये बच्चों क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। दोनों में डिफरेंस समझ आए, ये एक्सेलरेशन है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई क्या होता है बच्चों, आर होता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना लीजिए और मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं, तब इसको आप नोट करिए। डायग्राम बना लीजिए, चलिए स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, when a body moves in circular path comma, then force acted at the center of the circle called centripetal force, ये इसको आप नोट कर लीजिए, फार्मूले को नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन आइए, एक क्वेश्चन करा देते हैं और आज ही ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी मूव्स ऑन अ circular path of radius 1 meter. It completes one circle in 2 seconds. Find its speed. क्या करना है, फाइंड इट्स स्पीड, इसके स्पीड को फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों क्या गिवन है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इक्वल टू कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। इट कंप्लीट करने में सर्किल का कितना सेकंड लेता है, 2 सेकंड लेता है। फाइंड इट्स स्पीड, इसकी स्पीड को फाइंड करना। तो सोल्यूशन क्या है बच्चों, v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये होता है फॉर्मूला, अभी बताया मैंने। तो ये हो गया 2 पाई आर का मतलब हो गया 1 और ये टाइम 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14 हो गया और ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसका स्पीड हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नोट करिए, पॉज करिए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। किलोमीटर कैलकुलेट ऑर्बिट ऑफ, एक मिनट, सॉरी, कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी if it takes 24 hours to revolve around the earth,
देखिए क्या गिवन है बच्चों, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है 42,600 किलोमीटर दिया है, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, 24 आवर्स ले रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है किसका, बताइए वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। वेरी सिंपल सॉल्यूशन देखिए बच्चों, फार्मूला वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 पाई आर अपॉन टी, यही फार्मूला लगाएंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू हो गया 42600 अपॉन टी की वैल्यू हो गया 24, 2 1 जा ये 12 टाइम, और ये बच्चों इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 से तो 2 1 3 0 2 6 जा 12, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, 00 नीचे बढ़ गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ओके। और देखिए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, क्लियर। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, देखिए, ठीक है। अब आपस में बेटा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,147 किलोमीटर पर आवर, तो आप मल्टीप्लाई करोगे आप तो 11,147 किलोमीटर पर आवर आपका ये आएगा। तो बच्चों आज हम लोग ने क्लास 9 के मोशन के चैप्टर को आज कंप्लीट किया, विद न्यूमेरिकल कंप्लीट किया, विद डेरिवेशन कंप्लीट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा। तो आप नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाते चलिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपको कंपटीशन आगे आपको निकालना है तो इसी 9th क्लास से ही फिजिक्स को आप मजबूत करते चलिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में, अदरवाइज आपके लिए समस्या हो सकती है बच्चों। तो आपने आज देखिए इस चैप्टर को कंप्लीट किया, तो इस वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे ढंग से और बता सकूं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ेगा। तो इस वीडियो को पुनः देखने के लिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद।